वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी मैं आप लोगों को मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चंस कराया हूं और आज मैं चालू करने वाला हूं 3D, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, वो आप लोगों के लिए यूजफुल है और आप उसका एग्जाम में उस कंटेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ 3D में, थ्री डायमेंशनल मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में, कि 3D का मतलब क्या होता है कि थ्री डायमेंशनल मतलब जो तीन विमाओं से बनी हुई आकृति होती है, जिसमें कोई भी ऐसी आकृति है, कोई भी ऐसा शेप है जिसमें तीन विमा है। तीन विमा मतलब सपोज कि आपके पास एक कमरा है, एक रूम है, उसमें तीन विमाएं होती हैं। कमरे का एक किनारा पकड़ के अगर आप बात करेंगे तो अगर उस वर्टेक्स से, उस एक्सिस से एक रेखा ऊपर की साइड जा रही है, एक रेखा ऊपर की साइड जा रही है, एक रेखा लेफ्ट साइड जा रही है, तो उसके ठीक सामने एक रेखा जा रही है जिसको आप जेड एक्सिस बोल सकते हैं और ऊपर वाले को एक्स एक्सिस और इस साइड वाले को आप वाई एक्सिस बोल सकते हैं। मैं अगर इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाना चाहूं तो मैं कहना चाहूंगा कि तीन विमाओं से बनी बंद आकृति को हम 3D मेंसुरेशन में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तीन बीमाओं का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए पहले मैं 2D की बात करता था तो उसमें दो बीमाएं देती थी। क्लियर है? अगर मैं इसको x नाम दे देता हूं, इसको y दे देता हूं, तो अभी जो तीसरी बीमा निकल के आएगी उसको हम z नाम दे देंगे, z नाम। और ये क्या होता है, ये तीन बीमाएं हैं। यह एक कमरा है, इस कमरे में तीन बीमाएं हैं। यह उसका उस कमरे का वर्टेक्स है, उस कमरे का अक्ष है। इस जगह से अगर आप बात करें, ये कमरे का कोई कोना है और वो लाइन ऊपर की साइड जा रही है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये लाइन इस साइड जा रही है, इसको वाई एक्सिस। ये इधर जा रहा है इसलिए इसको जेड एक्सिस में बोल रहा हूं। मतलब कि 3D को हम डायरेक्टली सीधा रिप्रेजेंटेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम 3D में पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये और तीसरी लाइन इसके सामने कर देंगे तो जब हम फोल्ड करेंगे तो ये लाइन इसके ऊपर हो जाएगी, इसलिए 3D में ये डायग्राम ऐसे बनता है। क्लियर है? 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल और हिंदी में लिख लीजिए त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति मतलब तीन विमाओं से मिलकर बनी जो आकृति होगी उसको 3D पिक्चर या 3D शेप जो भी है वो बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि अगर मैं बोलूं कि एक घर का कमरा है, एक घर है, वो 3D पे होता है। ये जनरली यूज के लिए होता है। एक माचिस का जो डिब्बा होता है ना, माचिस का जो बॉक्स होता है, वो भी 3D होता है। एक आपके घर में रखी हुई जो संदूक होती है वो भी एक 3D होती है। ठीक है, ये चीजें किस पे कैलकुलेट होती है? 3D पे। 2D में हम क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 2D में क्या होता था, अगर मैं 2D की बात करता था तो 2D में क्या होता था पता है? 2D में आप डायरेक्टली यहां से इसको, एक तो यूनिट रहती थी और दूसरा रहता था यूनिट स्क्वायर। 2D में सिर्फ दो चीजें। यूनिट स्क्वायर का मतलब है कि अगर ये अगर मीटर स्क्वायर है जिसमें हम एरिया निकाल रहे हैं तो इसमें हम पेरीमीटर निकालते थे जो सिर्फ यूनिट में आता था। और इस 3D में, इस थ्री डायमेंशनल में आपको, थ्री डायमेंशनल में आपको 2D वाला रोल नहीं है। मतलब क्या है कि अगर आप 3D की बात करें तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, 3D में आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं जिसको आप संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं,
और कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया, जिसको आप वक्र पृष्ठ बोलते हैं। वक्र पृष्ठ कैसे किसको बोलते हैं और संपूर्ण पृष्ठ किसको बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या है, वो चीजें सब मैं सिखाऊंगा। और नेक्स्ट 3D में आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, आयतन आपको निकालना है। ये इतनी सारी चीजें आपके 3D में कैलकुलेट होती है। क्लियर है? 3D का मतलब है 3 विमाओं से बनी बंद आकृति को, 2D का मतलब सिर्फ उसमें 2 विमाएं होती थी, लंबाई या चौड़ाई, लंबाई या ऊंचाई, या जो भी आप समझिए, सिर्फ 2 ही विमाएं उसमें रहती थी। इसमें 3 विमाएं रहेंगी। 3 विमाएं मतलब अगर लंबाई है, चौड़ाई है, तो ऊंचाई भी होगी। ये 3 विमाएं उसमें रहने ही वाली है, तभी जाके आपका 3D वह आकृति कहलाएगी, वह शेप 3D कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक है। 3D हम इसको क्यों बोलते हैं, इसमें 3 विमाएं रहेंगी। 2D में हम लोग क्या करते थे, पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर नहीं निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे और उसका आयतन निकालेंगे। क्लियर है? अब एरिया की बात करूं तो क्षेत्रफल सबको पता है, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सब चीजों को मैंने सिखा दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो दोनों चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। वॉल्यूम की मैं बात करूं, अगर आयतन की बात करूं, तो ये जो एक, मान लीजिए सपोज करिए एक कमरा है और इस कमरे में जितनी भी हवा भरी जा सकती है, मतलब जितनी हवा अपना स्थान घेर रही है, वह इस कमरे का आयतन होगा। मतलब जितनी में हवा भरी है या पूरे एरिया में जितनी हवा भरी है, वह इस कमरे का आयतन होगा। कहने का मतलब है कि एक ठोस के पृष्ठों से घिरे हुए स्थान को, एक ठोस है उसके पृष्ठों से घिरे हुए स्थान को हम उस जगह का आयतन बोलते हैं। क्लियर है क्या? वही बात है कि एक खाली कमरे में जितनी हवा भरी जा सकती है, वह उस कमरे की हवा का आयतन कहलाता है। ठीक है, वो एक वॉल्यूम है। और वॉल्यूम में मैं बता रहा हूं कि वॉल्यूम में कुछ इकाइयां होती, कुछ यूनिट होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इस वॉल्यूम में मैं यूनिट की बात करूं, बाकी के यूनिट सबको पता होगी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ये चीजें नॉर्मल है। एसएससी ने क्या किया है, सीजीएल के मेंस में कुछ ऐसी भी यूनिट पूछी है जो आपको नहीं आती होगी। उस यूनिट के दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। उन क्वेश्चन के बेस में वो 2-3 यूनिट में आपको लिखा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। जैसे कि 1 फुट घन का उसने पूछा, 1 फुट घन, 1 फुट घन का इंग्लिश में है तो 1 घन फुट हिंदी में लिख लीजिए। अगर 1 घन फुट का आपसे पूछता है कि 1 घन फुट बराबर क्या होता है, तो 6.23 गैलन, ये 1 घन फुट बराबर होता है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया था, इसको गैलन में कन्वर्ट करके पूछा था। ये चीजें उसमें आई है, इसलिए मैं करा रहा हूं। नेक्स्ट क्या पूछा था, 1 लीटर बराबर। ये क्वेश्चन बेस्ड है कि कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये 2-3 यूनिट आपको याद रखना कंपलसरी है। अगर आप ये 2-3 यूनिट याद रखते हैं तो आपके लिए बेहद यूजफुल है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीजें कन्वर्ट करने को आ जाती है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन भी छूट जाएगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर पूछा था, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। 1000 लीटर, लीटर एक ऐसी इकाई है जिसको आप मीटर क्यूब और सेंटीमीटर सब में चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ये चीजें आपको आना चाहिए। और ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, ये तीनों यूनिट जो है ये एसएससी सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन में आए हुए हैं, उनका ही एग्जैक्ट इसका मतलब क्या होता है, ये चीजें मैं देख के आपको लिखा रहा हूँ। और ये अगर आपको नहीं आ रही है ना, तो ऐसी यूनिट आपको पता नहीं चलने वाली, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो छोड़ने से पहले अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बेहद यूजफुल है।
ये 3D का है। 3D एक ऐसी आकृति होती है जो 3 विमाओं से बनी होती है, और मैं वो चीजें सिखा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीनों यूनिट आपको बहुत जरूरी है जो मैं दिखा रहा हूँ। बाकी चीजें तो आपको पता है कि छोटी छोटी चीजें जो आ रही हैं वो यूनिट, उनकी यूनिट तो आप कन्वर्ट कर भी सकते हो। ये यूनिट इंपॉर्टेंट थी 2-3 जो आपके एग्जाम में आई हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब 3D में कौन कौन से शेप आते हैं, कौन कौन से आकार आते हैं, कौन कौन सी आकृति आती है, वो आपको जानना जरूरी है। तो 3D में आपको बताना चाहूंगा, 3D में पहले घनाभ आएगा, घन आएगा, बेलन आएगा, खोखला बेलन आएगा, शंकु आएगा, शंकु का छिन्नक आएगा, गोला आएगा, अर्धगोला आएगा। उसके अलावा प्रिज्म आएगा। प्रिज्म एक ऐसी आकृति है, प्रिज्म जिसको नहीं पता है प्रिज्म के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिज्म एक ऐसी आकृति है ना, ये एक त्रिभुज है, ये एक प्रिज्म है। ये प्रिज्म नहीं है। प्रिज्म का मतलब है कि यहां से ये रेखा है ना, ये तीसरे में कन्वर्ट रहेगी और ये ऐसे जाके यहाँ मिली रहेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक एक्सिस इसका ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स इसका ये है, और तीसरा वर्टेक्स ये है जो पीछे साइड का है। तो ये जो तीनों चीजें है ना, ये प्रिज्म कहला रही है। और इन तीनों अक्ष से, इन तीनों वर्टेक्स से जाके लास्ट में कहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, लास्ट में रेखा इस जगह पे मिल रही है, इस पॉइंट में। यहां से आके भी यहाँ मिल रही है और यहां से जाके भी यहाँ मिल रही है। यह क्या है, यह एक पिरामिड है, सॉरी पिरामिड है। यह एक पिरामिड है जो कि त्रिभुज के आकार का रहता है। तो आपको डाउट में नहीं रहना है, ये पिरामिड है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, जिसको पिरामिड नहीं पता है मैं पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा। जिसको नहीं पता है वो वीडियो को पूरा बस बात करें। मैं जितने भी डाउट्स हैं मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी चीजें हैं वो आपको मैं सिखा दूं। तो जब तक आप खुद में एक्टिव नहीं होंगे तो मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा। सो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा वॉच करिए। ठीक है, तो मैं 3D में आज बात करने वाला हूं आपसे क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के बारे में, घनाभ कि घनाभ क्या है, और घनाभ की मैं बात करूं अगर आपसे, क्यूबॉइड की मैं बात करता हूं, तो यह एक ऐसी आकृति है, यहां पे बना लीजिए, यह एक ऐसी आकृति है जिसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? घनाभ में हमेशा याद रखिएगा 6 फलक होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने का, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है? यह एक घनाभ है जो, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ये और ये इसकी ऊंचाई है। क्लियर? ये एक घनाभ है और ये इसकी लंबाई है, वो चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, घनाभ पे हमेशा याद रखिएगा कितने फलक होते हैं। फलक इसमें 6 होंगे, 6 फलक होंगे। फलक का मतलब 6 भाग होंगे। ठीक है, और इसमें कितनी आकृति होती है, कितनी आकृति होती है? तो आकृति अगर आपसे पूछ ले कोई कि कितनी आकृति होती है, तो आपको क्या करना है? 3 आकृति होती है। 3 आकृति होती है, 6 फलक होते हैं। ये चीजें आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप गेस करिए कि ये मैं जो लिखा हूं वो हाइट है, सॉरी ये हाइट है। ये अगर लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो हाइट ये वाली होगी, ये वाली यहां से हाइट है। आप सिर्फ गेस करिए, ये लंबाई है इसकी, ये वाली चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक, मैं यहाँ भी लिख सकता था, मैंने यहाँ लिखा ताकि आपको दिखे। क्लियर है? तो घनाभ की मैं बात करता हूं, तो घनाभ का सीधा सा फंडा है। घनाभ क्या है? घनाभ की जो एरिया दिख रही है ना, यहां से लेके ये, अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूं,
अगर इस घनाभ के मैं फ्रंट की बात करता हूं तो यहां से जो एरिया आपको दिख रही है ये वाली, यह क्या है पता है? ये क्या है? यह एक आयत ही तो है। घनाभ के मतलब जितनी भी शेप बन रही है ना वह सिर्फ और सिर्फ आयत है। वह क्या है? उसके चाहे फ्रंट से देखिए, चाहे बॉटम से देखिए या फिर साइड से देखिए, तीनों जगह से वह घनाभ एक क्या है? रेक्टेंगल है। वह घनाभ क्या है? एक रेक्टेंगल है। मैं इसके आयतन की बात करूं, अगर मैं अब इसके आयतन के बारे में बात करूं तो सबको पता है कि इसका जो आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये बेसिक चीजें हैं लेकिन मैं लिखा रहा हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। इसलिए घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। ये तीन चीजें L इंटू बी इंटू एच मैंने लिख दिया, आप समझ लेना। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, दो गुणे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, दो गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हम चीजें लिख देते हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों लिखते हैं ये मैं बताता हूं आपको। ये टोटल सरफेस एरिया, इसको लिखने का मकसद क्या है पता है? ये हर जगह, अगर मैं कहता हूं कि अगर आप सिर्फ इस फ्रंट की, इस ऊपर साइड टॉप वाले भाग की बात करिए, यहां से लेके ये जो चार एरिया दिख रहा है ये क्या है? यह इसका टॉप है। यहां से लेके ये पूरा एरिया है इसका टॉप है। अगर ये टॉप है तो बॉटम में भी तो ये चीजें होगी ना। मतलब कि अगर मैं इसके छत और फर्श की बात करूं, छत और फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दो लंबाई चौड़ाई, मैं ऐसा कह सकता हूं ना, क्योंकि ये एक आयताकार है, ये एक रेक्टेंगुलर है। अगर रेक्टेंगुलर है तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होगा। अगर ऊपर का लंबाई गुणे चौड़ाई होगा तो नीचे इसके जो है वो भी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। इसलिए ऊपर और नीचे, ये साइड लेफ्ट और राइट, और जो ये इस साइड फ्रंट साइड का, फ्रंट के आगे का, फ्रंट का और फ्रंट के पीछे वाले भाग का, दोनों को मिला के, इतनी सारी चीजें मिला के इसमें टोटल सरफेस एरिया लिखी हुई होती है। क्लियर है? अगर छत और फर्श की बात लेके मैं समझा दिया आपको, छत का इतना है, लंबाई गुणे चौड़ाई अगर होता है छत का, तो जो छत के नीचे फर्श है तो जितनी छत है उतना ही तो फर्श होगा, तो उस फर्श का भी हमने ले लिया, तो दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ऐसा। और ये चीजें इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऐसी लिखी जाती है, ठीक है। अब मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, वक्र पृष्ठ की बात करूं कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यह उसका कर्व सरफेस एरिया होता है। किसका? किसी भी क्यूबॉइड का, किसी भी घनाभ का यह वक्र पृष्ठ होता है, दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर हुआ क्या? समझ में आ रहा मैं क्या समझा रहा हूं? नहीं समझ में आए आप दोबारा समझ लीजिएगा। लेकिन वक्र पृष्ठ अब क्या होता है, वक्र पृष्ठ बता देता हूं। ये एक पॉइंट है, ये इसका वर्टेक्स है, ये एक बिंदु है। इस बिंदु से ये वाले भाग को फोकस करिए, ये वाले भाग को फोकस करिए। यह एक किताब का टाइप का खुला हुआ है, और ये वाले भाग को यहां से यहां तक पूरा फोकस करिए। यह एक वर्टेक्स में जुड़ा हुआ है, यह एक वर्टेक्स में जुड़ा हुआ है जिसकी ऊंचाई केवल एक है, ये और ये, जिसकी ऊंचाई केवल एक है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दो में है। लंबाई और चौड़ाई दो बार है, इसलिए क्या किए हैं, दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दिए। ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है और ये इसका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों चीजें हमने लिखा दिए, समझ में आया। इसका विकर्ण, अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं, इसके डायगोनल की बात करूं,
इसके डायगोनल को निकालना है तो आपको क्या करना है, हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं पता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला सही है, फार्मूला सही है, लेकिन आया कैसे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या करता है, या तो डायगोनल लिख के दे देगा, घनाभ का विकल्प पूछ लेगा, या तो ये पूछेगा इस घनाभ में, इस घनाभ के अंदर सबसे लंबी छड़ जो डाली जा सकती है, सबसे लंबी छड़ जो डाली जा सकती है उसकी लंबाई क्या होगी। मतलब कि घनाभ के इस कोने से लेके, इस कोने से लेके और ये नीचे वाले सिरे तक जो छड़ रखी जाएगी उसकी सबसे ज्यादा लंबाई होगी। सबसे ऊपर से लेके सबसे नीचे तक जो छड़ रखी जाएगी उसकी सबसे ज्यादा लंबाई होगी। और सबसे ज्यादा लंबाई निकालने के लिए उसने ये किया है कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये तीनों को आपस में जोड़ देता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें डायगोनल के लिए है, और ये कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया, ये आयतन के लिए है। ये चीज मैं इसलिए सिखा रहा हूं, बहुत जरूरी है। ये मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह से जानते होंगे, और जिनको नहीं पता वो देख लें। इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको सिखाया जा रहा है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन उठा है। एक स्टूडेंट होशियार हो सकता है, सबके सब नहीं हो सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक के बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो बेसिक के बाद कोई भी वो क्वेश्चन करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो तैयारी आपको खुद करना पड़ेगा। सो प्लीज अभी से जुड़ जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। तो अगर आप खुद एक्टिव होके पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो जुट जाइए और मेहनत करिए। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी किसी भी जगह कितनी भी मेहनत कर लेगा आपको आगे नहीं ले जा सकता है। ठीक है, अब इस क्यूबॉइड में मैं एक चीज आपको और सिखा देता हूँ। देखो, अच्छी चीजों को कैसे आई है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। और वो क्वेश्चन उनसे डायरेक्टली निकल के आया है। वो क्वेश्चन जो आया CHSL के मेंस में वो डायरेक्टली निकल के आया, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। इंपॉर्टेंट है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई कर दी। ठीक, अगर मैं बोल देता हूं कि इसमें 3 फलक हैं, 3 आकृति है, तो उस 3 आकृति में पहली आकृति का क्षेत्रफल मुझे बताइए। पहली आकृति का क्षेत्रफल मैं पूछ लेता हूं आपसे। इसमें 3 आकृति है, तो पहली आकृति का क्षेत्रफल कैसे? अब आकृति कैसे 3 हुई भाई? एक साइड से बनेगी, एक फ्रंट से बनेगी, एक बॉटम से बनेगी, यही तो 3 आकृतियां हैं। मैं बोल देता हूं कि जो साइड से बन रही है ना, साइड वाली जो आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल मुझे बताइए। सबको पता है कि अगर क्यूबॉइड है तो इसका क्षेत्रफल कैसे होगा? इसका क्षेत्रफल कैसे होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई में, लंबाई गुणे चौड़ाई में। तो मैं साइड वाले का कर दिया लंबाई गुणे चौड़ाई। मैं A2 इसको लिख देता हूं, ये साइड का है। मैं टॉप की बात कर लेता हूं, टॉप, सॉरी, अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप में ये पूरा एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है टॉप में। तो टॉप में क्या रहेगा? चौड़ाई रहेगी और ऊंचाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी और ऊंचाई रहेगी। ठीक है, और बॉटम की मैं बात करूं A3 की, जो बॉटम है वो बॉटम की मैं बात कर देता हूं आपसे। तो बॉटम में क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ये चीजें, अब ये जो तीनों आपस में एरिया आया है ना, ये क्या है? ये एक क्या है? अगर मैं बोल देता हूं कि मुझे इसका वॉल्यूम बताइए, इस पूरे आकृति का वॉल्यूम बताइए, मैं आपको तीनों फलकों का क्षेत्रफल दे दिया हूं। 3 फलक है, 3 आकृति है इस क्यूबॉइड के अंदर। उन तीनों आकृति का मैं आपको क्षेत्रफल दे देता हूं, और मैं बोलता हूं कि इस पूरे घनाभ का मुझे आयतन बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए मैं ये कंटेंट बता रहा हूं, और ये CHSL के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इस बेस पे ये कंटेंट है। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, केवल चुटकियों में आप 10 सेकंड में करके चले आएंगे। दोबारा ये क्वेश्चन आता है, जिसने नहीं किया है वो भी करके आएगा, और जिसको पता नहीं है वो तो सीख ले ये चीज, ठीक है। वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम अगर आपसे बोल देता हूं तो यहां से मैं करूंगा LV इंटू BH इंटू HL, ये चीजें हैं। वॉल्यूम की अगर बात कर देता हूं तो ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। हाँ, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा हो जाएगा। अब अगर वॉल्यूम इनका ऐसा हो जाता है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये वॉल्यूम स्क्वायर बराबर ये चीजें हो रही है। भाई क्यूबॉइड का एक्चुअल वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेकिन ये तो सब डबल हो रही है। और यहां से आप कर दीजिए L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ आयतन निकालने के लिए अगर आपको इसके अंदर दी गई आकृति का क्षेत्रफल दिया है, 3 आकृतियों का क्षेत्रफल दिया है, आपसे इस क्यूबॉइड का आयतन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, भी बराबर आप लगा दीजिए अंडर रूट L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। केवल 10 सेकंड में आप लगा सकते हैं, जबकि तीनों का आपको वो दिया रहेगा, क्या, तीनों का क्षेत्रफल दिया रहेगा, आप मल्टीप्लाई करके फटाफट उसको कर दीजिएगा और आपका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। ये कंटेंट आपने नहीं पढ़ा रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़िए, यही चीजें एग्जाम में आगे आ रही हैं जो आपको आगे ला सकती है, वो सब यही चीजें। 20 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको ये कंटेंट पता है। अगर कंटेंट नहीं पता है तो आप परेशान हो जाएंगे। पहले भुजाएं आपको ढूंढना पड़ेगा, बाद में आप आयतन ढूंढ पाएंगे। लेकिन आपको अगर इन तीनों आकृति का क्षेत्रफल दिया है तो भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं, बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, लिख देता हूं मैं, कैच द मैथ, कैच द मैथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।